नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन स्किल्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में देखा था, हमने जो 4 कोयल बनाई थी उनको हमने इस स्टेटर में डाल दिया था। अब हम इसमें बाकी के जो खांचे बचे हुए हैं, इसमें भी बाकी की 4 जो कोयल बची हुई है वो भी इसमें हमें डालनी है। तो हमने पिछले वीडियो में आपको डिटेल से ये जो 4 कोयल डली हुई है इसके बारे में जानकारी दी थी कि कैसे खांचे छोड़ने हैं हमें और कैसे इसको डालना है। तो अभी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ये जो कोयल है इसको कौन से खांचे में डालना है। तो जी हाँ दोस्तों, जिस खांचे में हमने पहले अंदर की कोयल जो दो कोयल डाली थी, जिस खांचे में हमने, और जिसके पास वाले में हमने 3 कोयल डाली थी, तो जिसमें हमने 2 कोयल से पहले डाली थी उसमें आप हमें अब 1 कोयल और डालनी है। जी हाँ दोस्तों, जिसमें हमने पहले 2 ही कोयल डाली थी उसमें 1 कोयल अभी इन वाली कोयल में से 1 कोयल और डालनी है। और उसके पास वाले जो खांचे खाली हैं, बिल्कुल 2 खांचे, उनमें से 1 खांचे के अंदर 3 कोयल डालनी है अपन को। तो ये जो पूरी 1 कोयल बनी हुई है इसके 3 आटे उसमें डालने, और 1 आटा, जी हाँ दोस्तों, जैसे मैं अभी इसमें हाथ से लगा रहा हूँ, 1 आटा मैंने इसमें लगा दिया है। तो ऐसे करके हमने इसमें ये कोयल्स डाल देनी है। तो अभी आपको मैं बताऊंगा, ये मेरा हाथ उठा के, कि हमने ऊपर वाले जो खांचे में 1 टन से इसका डाला है कोयल का, वैसे ही हमने इसमें इस तरफ जो दूसरी कोयल है पहले जो डाली थी उसके भी जो 2 सिरे थे उसमें से हमने 2 टन्स डाले थे, उसी में हमें 1 टन्स और डाल देना। तो हमारे 3 टन्स हो जाएंगे सभी प्रत्येक खांचे में। तो हमने देखेंगे आप, हमने इसमें 2 टन्स सॉरी, इसमें 2 टन्स डले हुए थे, उसमें 1 टन और डाल दिया है, तो इसमें कुल मिला के 3 टन्स हो गए हैं। तो हमने जिसमें अभी 1 टन्स डाला है उसको हमें तुरंत इंसुलेशन करना है। तो दोस्तों, अभी आप देखेंगे उसके पास वाला जो खांचा था बिल्कुल खाली था, उसमें हमें 3 टन्स डालने हैं। जी हाँ दोस्तों, 3 टन्स डालने हैं हमें। ध्यान रहे, जो कोयल अभी हमने बनाई है, पहले हमने 91 सेंटीमीटर की कोयल्स थी, अब हमने 74 सेंटीमीटर की कोयल बनाई है। पहले जो कोयल बनाई थी वो, उससे हमने 5 टन्स कवर किए थे, और इस वाली कोयल से केवल 4 टन्स ही कवर होंगे। 3 तो जिसमें बिल्कुल खाली है उसमें, और 1 टन्स आएगा जो हमने 2 टन्स जिसमें डाले हैं उसमें। तो अभी आप देख रहे होंगे दोस्तों कि हमने इसमें कोयल्स की जो है उसकी सहायता से एक खांचे में हमने इसको डाल दिया है। ध्यान रहे, डालते समय जो कोयल को हम डाल रहे हैं उसको एक साथ अंदर नहीं डालें, थोड़े थोड़े टर्न्स करके ही अंदर डालें, ताकि हमें भरने में आसानी हो। तो दोस्तों, अभी आप देख रहे होंगे हमें इसमें बिल्कुल धीरे धीरे वर्क कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम जल्दी जल्दी करेंगे तो हमारा क्या होगा कि जो हम टर्न्स डाल रहे हैं वो प्रॉपर डलेंगे नहीं, टूट जाएंगे तार, या उनमें हो सकता है शॉर्ट हो जाए, फॉल्ट हो जाए। इसलिए सावधानी ये बरतनी है कि हमें धीरे धीरे ही टर्न्स डालने हैं, और कम कम ही टर्न्स हमें उसमें डालने हैं। तो हमने इसमें कोयल में पूरे टर्न्स डाल दिए हैं दोस्तों। अब हमें अगले जो कोयल है उसकी तैयारी करनी है। तो जैसे हमें अगली कोयल्स जो डालनी है वो अभी आप देखेंगे, ये कोयल्स हैं हमारे हाथ में। अब इसमें वही टर्न्स हमें इसमें डालने हैं जो 2 कोयल्स पहले हमने उसमें डाली थी, उसमें हम इसके अगले टर्न्स डालेंगे। अगले टर्न्स उसी में डालेंगे जिसमें हमने पहले 2 कोयल्स डाल चुके थे, 3 वाली के पास में, और 1 खाली है, उस खाली में बिल्कुल नए सिरे से 3 टर्न्स आएंगे। तो अभी आप देख रहे होंगे हमारे इसमें हमने जो 2 टर्न्स डाले थे उसमें हमने ये 1 और डाल दिया। अब हम इसको वापस पेपर इंसुलेशन लगा के इसे कवर करेंगे। वैसे हम इसके दूसरी साइड भी इसमें उस दूसरी कोयल्स के जो 2 टर्न्स लगे हुए थे उसमें हम इस कोयल्स को डाल देंगे। तो इस कोयल्स के बीच में भी 2 खांचे खाली
खाली रह गए हैं जिनको हमने पहले ही भर दिया है। तो पर ध्यान रहे जो कोयल हम लगा रहे हैं उसके शुरुआत में जिसको हम लगा रहे हैं उसके बीच में केवल 2 खांचे ही रहने चाहिए। तो अभी आप देख रहे होंगे इस कोयल के बीच में 2 खांचे हैं, जो 2 खांचे हमने इसमें प्रॉपर छोड़े हुए हैं। अब हमें इसका अगला जो टर्न है वो इसके पास वाली में, देखो ये मैं हाथ से बता रहा हूँ, इसके खाली जो जगह है ये खाली कोयल्स है, इसके अंदर हमें इसको डालना है। तो वापस मैं घुमा के इस कोयल्स को इसके अंदर डाल दूँगा ताकि ध्यान रहे कि हमें इस कोयल्स को डाल रहे हैं तो वो हमें एक साथ नहीं डालना, थोड़े थोड़े टर्न्स करके ही हमें इसके अंदर डालने हैं। तो अभी हमें जो अगला खांचा है उसमें हम 3 टर्न्स देंगे। एक तो हमने इसमें डाल दिया है, दूसरा डालेंगे, फिर तीसरा डालेंगे। ऐसे करके ये तीनों टर्न से हमें ये खांचे जो है हमने पहले कोयल के बीच में 2 खांचे खाली छोड़े थे उनमें से एक खांचा पहली कोयल का, दूसरा खांचा दूसरी कोयल का कवर हो जाएगा इससे। तो अभी आप देख रहे होंगे इस कोयल्स को भी हमने इसमें प्रॉपर डाल दिया है और इसका लास्ट का जो टर्न्स है उसको भी हमें एक इसी खांचे में डाल देना है। तो एक खांचे में दोस्तों 1 टर्न आएगा और दूसरे खांचे में 3 टर्न आएंगे। तो इस वाली जो कोयल हम इसको डाल रहे हैं, इस कोयल से इस खांचे में केवल 4 ही टर्न्स आते हैं। पहले जो कोयल हमने इसमें डाली थी तो वो जो कोयल पहले हमने डाली थी उससे 2 अंदर की तरफ आ रहे थे और 3 बाहर की तरफ आ रहे थे। और इस वाली कोयल से जो पहले हमने 2-2 टर्न्स जिनमें लिए थे उनमें 1-1 और जो खाली रह गई है पास वाली उनमें 3-3। तो ऐसे करके इस वाली कोयल से तो केवल 4 फेरे कंप्लीट होते हैं, 4 फेरे इससे कंप्लीट हो जाएंगे। और पिछले वाली जो कोयल्स थी उससे 5 फेरे कंप्लीट किए थे हमने। तो आपने देखा होगा दोस्तों हमने इस कोयल को भी बिल्कुल लगा दिया है। कोयल को लगाने के बाद में वही पहले वाली विधि हमें अपनानी है कि इसको पेपर इंसुलेशन कर देना है ताकि हमारी कोयल बाहर ना निकले। तो अभी आप देख रहे होंगे हमने इसमें पेपर का इंसुलेशन भी इसमें लगा दिया है। अब हमें इसकी अगली प्रोसेस ये है कि इसकी अगली कोयल डालेंगे। तो अभी आप देख रहे होंगे हमने इसमें कोयल डाल दी है। अब हम इसमें अगली कोयल डालेंगे। अगली कोयल की वही प्रक्रिया है जो पहले की जो कोयल डाली हुई थी 2-2 खांचे, उसमें देखेंगे आप उसमें 2 में 1-1 और जो खाली है उसमें 3-3। तो देखेंगे आप हमने इसमें 1 टर्न्स डाल के तुरंत इसको पेपर इंसुलेशन लगा देना है। तो हमने इसमें 1 खांचे में डाल के तुरंत पेपर लगा दिया है। अब हम इसको आगे जिसमें 2 खांचे 2 डले हुए थे टर्न्स उसमें 1 और पूरा करेंगे। तो ध्यान रहे दोस्तों हमें इसे ज़्यादा एक साइड में ज़्यादा तार नहीं निकालने हैं, जितनी हमें आवश्यकता है या जितनी रखने चाहिए उतने ही हमें इसमें लेने हैं। ज़्यादा एक्स्ट्रा लोगे तो हमारे जो टर्न्स है वो कम पड़ जाएंगे। तो 1-1 लगाने के बाद में तुरंत पेपर लगा देना है। केवल अंदर वाले जो टर्न्स हैं उसमें 1-1 ही आएंगे। और अब इसके जो आगे के जो प्रक्रिया है वो ये है कि जो खांचे इसके पास पास में जो खांचे खाली हैं उनमें हम 3-3 टर्न्स लेंगे। तो वापस हम इसको कोयल्स को घुमा के इसमें 3-3 टर्न्स डाल देंगे दोस्तों। तो अभी आप देख रहे होंगे हम इसमें डाल दिए हैं। ऐसे करके हमें इस जो मशीन है इसके सारे खांचे क्लियर हो जाएंगे, सारे टर्न्स जो हैं भर जाएंगे। तो अभी हम इसमें डाल दिए हैं। ध्यान रहे डालते समय देखो आप हम बिल्कुल धीरे धीरे इसलिए डाल रहे हैं कि कोई तार ख़राब ना हो और थोड़े थोड़े तार ही हम अंदर डाल रहे हैं, ना कि एक साथ पूरी कोयल डालने की कोशिश भी करोगे तो ये ख़राब हो जाएगी। तो ध्यान रहे दोस्तों जो धागा अगर हमारा उस खांचे के सामने आ रहा है तो उसे हम साइड में खिसका लेंगे, क्योंकि अगर हम धागे को बीच में रखेंगे तो कोयल्स में जो टर्न्स की जो है वो हमें थोड़े थोड़े नहीं होंगे, हमें 10-10 20-20 टर्न्स ही इसके अंदर डालने हैं। तो 2 टर्न्स हमने इसमें डाल दिए हैं।
तीसरा टर्न्स भी हमें इसमें ही डालना है जिसमें अभी हमने इसमें डाला है। तो दोस्तों ध्यान रहे, डालते समय आपको यही सावधानी बरतनी है कि कोई भी इस तार के ऊपर का इंसुलेशन ख़राब ना हो, कोई भी पार्ट्स के घिस करके रगड़ नहीं लगे। अगर रगड़ जाएंगे ये सारे तो क्या होगा, इनका ऊपर का इंसुलेशन ख़राब हो जाएगा। इंसुलेशन ख़राब हो जाएगा तो हमें वाइंडिंग जो की है वो कोई काम की नहीं रहेगी। तो अभी आप देख रहे होंगे एक खांचे में तो हमने 3 डाल दिए हैं, और वैसे ही हमें ऊपर वाले खांचे में भी तीनों टर्न्स को हो जैसे डाल देना है। ऐसे ही हमें इसमें ये बिल्कुल प्रॉपर डाल देने हैं। थोड़े थोड़े ही डालेंगे अंदर, ना कि एक साथ ये पूरे जाएंगे। तो अभी आप देख रहे होंगे हमने इसमें धीरे धीरे डालने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी नहीं जा रहे। तो हम क्या करेंगे, जो पहले की जो कॉइल डली हुई थी उसको थोड़ा दबा के साइड में कर लेंगे हाथ से ही, किसी और चीज़ का सहारा नहीं लेंगे, हाथ से ही हमें दबा के पीछे की तरफ कर लेने हैं। अगर ज़रूरत पड़ी है हमें तो वुडन हैमर ही हम इस्तेमाल करते हैं इन तारों पर चोट देने के लिए, और किसी भी प्रकार का हैमर इस्तेमाल नहीं करते। तो अभी आप देखेंगे हमने इसमें पूरे तार खांचे के अंदर डाल दिए हैं 3-3 कॉइल। वापस हमें वही प्रक्रिया अपनानी है कि इनके ऊपर पेपर का इंसुलेशन लगा देना है। तो अभी आप देख रहे होंगे हमने इसमें पेपर का इंसुलेशन प्रॉपर लगा दिया है बिना किसी प्रॉब्लम के साथ। तो अभी आप देख रहे होंगे हमने इसमें 3 कॉइल तो डाल दिया है। अब इसके अंदर कोई कॉइल्स बची नहीं है, अभी 1 कॉइल और बची है। 3 कॉइल के बाद में 4 अंदर की तरफ और 4 बाहर की तरफ। तो अंदर वाली जो कॉइल्स हैं उसमें से हमने 3 कॉइल तो डाल दी है। अब दोस्तों एक लास्ट की कॉइल बची है। तो अगर आपने हमारी 3 कॉइल में भी समझ में नहीं आया है आपको, तो अब ध्यान से देखिए आपको कैसे डालनी है। ये कॉइल है हमारे पास हाथ में, इसको हमें इस तरफ ले लेना है। इस तरफ लेने के बाद में आपको इसको उस खांचे में डालना है जिस खांचे में हमने पहले 2 टर्न्स डाले थे। तो हम इसको उस खांचे में डालने के बाद में इसको फिर से पेपर इंसुलेशन लगा के इसे पैक कर देंगे, ताकि हमने जो कॉइल्स खांचे के अंदर डाली है वो बाहर ना निकले। तो अभी आप देखे होंगे हमने इसको इसमें खांचे में डाल दिया है। खांचे में डालने के बाद में इस पर अब मैं पेपर लगा रहा हूँ। पेपर लगाने से क्या होगा, जो हमने तार डाले हैं अंदर वो बाहर नहीं आएंगे। और तो दोस्तों ध्यान रहे, देखते रहें आप कैसे मैं इसमें तारों को अंदर डाल रहा हूँ। तो मैंने इसमें खांचे में जिसमें पहले 2 टर्न्स डले हुए थे उसमें हमने एक इस कोयल का 1 टर्न्स और डाल दिया है। ऐसे करके हमें दोनों तरफ की जो कोयल्स हैं उसके अंदर डाल देने हैं। तो इस तरफ भी मैं 1 टर्न्स डाल रहा हूँ। तो अभी आप देख रहे होंगे हमने इसमें भी डाल दिया है। अब हमने इसमें डालने के बाद में इसको पेपर इंसुलेशन वापस लगा देना है, ताकि हमारा जो मोटर है वो उसके खांचे में जो तार डाले हैं वो बाहर नहीं निकलेंगे। तो दोस्तों हमने इसको वापस 1 टर्न्स इसमें 1-1 टर्न्स डाल दिए हैं। अभी जो हमें अगला जो टर्न्स डालना है वो डालना है हमें आगे की जो खाली जो कोयल खांचे हैं उसके अंदर। तो आगे के आप देख रहे होंगे एक तो एक खांचा इस तरफ खाली है और एक खांचा इस तरफ खाली है, बाकी सारे कवर हो चुके हैं। बाकी सारे में हमने कोयल्स डाल दी है, केवल 2 ही खांचे इसमें खाली हैं। अब जो 2 खांचे खाली हैं दोनों तरफ, उनमें हम इस कोयल्स के 3-3 टर्न्स 3-3 राउंड इसमें डालेंगे हम। तो अभी आप देखेंगे हमने जो हम कोयल्स को डाल रहे हैं, तो डालते समय ध्यान रहे कि कम ही टर्न्स मैं आपको एक चीज़ बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, कि जो हम टर्न्स इसके अंदर डाल रहे हैं मोटर के अंदर खांचों के अंदर, तो उनको एक साथ नहीं डाल रहे। पहले 20 ले लिए, 15 ले लिए, 10 ले लिए, कितने भी टर्न्स पर कम कम ही हमें इसके अंदर डालने हैं। तो कम कम डालोगे तो आप आसानी से इसमें डल जाएंगे। तो अभी आप देख रहे होंगे हमने इसमें टर्न्स जो है वो डाल दिए हैं। अभी हमें इसमें 2 टर्न्स तो हमने इसमें पूरे कर दिए हैं। अभी लास्ट का टर्न्स ये बचा है, इसको भी हमें वैसे ही इसी टर्न्स में इन्हीं खांचों में डाल देने हैं। इन्हीं खांचों में इसको डालने के बाद में
पेपर से इंसुलेशन लगा के इसे पैक कर देना है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको केवल इसी जो अंदर की जो 4 कॉइल्स थी उसके बारे में बताया है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसकी जो पेपर इंसुलेशन इसमें कैसे लगाते हैं और इसके बाद में इसका कनेक्शन कैसे करते हैं उसके बारे में। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें। तो ऐसे करके हमने इसमें ये जो कॉइल्स थी इसको भी हमने इसमें डाल दिया है। तो इसमें हमने चारों जो कॉइल्स थी उसको बिल्कुल प्रॉपर इसमें हमने डाल दिया है। डालने के बाद में वापस हमने इसमें पेपर लगा दिया है। तो ध्यान रहे दोस्तों, 4 जो अंदर की कॉइल थी और 4 जो बाहर की कॉइल थी उनके दो दो सिरे इसके कनेक्शन के लिए हमने बाहर निकाले हुए हैं। इसकी जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा कि इसके कनेक्शन भी हमें कैसे करने हैं, इसमें कैपेसिटर कौन से तारों में लगेगा। इसके बारे में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इंतज़ार करें हमारे अगले वीडियो का। तो अभी आप देखे होंगे हमने इसमें कॉइल्स जो खांचे हैं वो पूरे फिल कर दिए हैं और पूरे फिल करने के बाद में इसमें पेपर इंसुलेशन सब में लगा दिया है। अगर कोई पेपर इंसुलेशन ऊपर नीचे आ रहा है तो उसे हमें स्क्रू ड्राइवर की सहायता से दबा देना है। तो अभी आप देख रहे होंगे हमने इसमें सब में लगा दिया है, कुछ भी टर्न्स खाली नहीं है। और हमारे हाथ में केवल जो हमने कॉइल्स डाली है उसके 2 टर्न्स पहले वाली कॉइल के हैं और 2 टर्न्स बाद वाली कॉइल के हैं। तो 2 अंदर वाली 2 बाहर वाली कॉइल्स के जो 4 सिरे हैं उनको हमने इसमें से बाहर निकाल लिया है। तो ऐसे ही इसके कनेक्शन के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर लें। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसके सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपको इस इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पे देते रहते हैं। धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।